नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 15 फरवरी 2021 की। डीएलएड के संबंध में एक न्यूज निकल कर आई है और ये न्यूज अलग अलग न्यूज़पेपर से प्रकाशित हुई है। सभी की हम बात करेंगे। तो न्यूज का टाइटल आपको दिख रहा है, डीएलएड के जो पेपर है उसमें अब आएंगे 12वीं तक के जो है वो प्रश्न। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है उन्होंने सरकार को प्रस्ताव जो है इसके संबंध में भेजा है। और ये जो न्यूज आप देख पा रहे हैं प्रयागराज से जो है आपकी प्रकाशित हुई है, जिसमें बदलाव की तैयारी को लेकर लिखा हुआ है। आंतरिक मूल्यांकन में 30% अंक देने के प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पर बात की गई है, जो कि अभी तक 50% अंक जो है वो आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आते थे। तो पेपर में स्तर बढ़ाने के साथ ही अंकों के विभाजन में बदलाव का भी प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में सेमेस्टर परीक्षा से अधिक आंतरिक मूल्यांकन के अंक हैं। उदाहरण के तौर पर आंतरिक में 400 तो लिखित परीक्षा के लिए 350 अंक ही निर्धारित हैं। तो लगभग आधे ही आप कह सकते हैं पहले होते थे। तो इसके चलते कई बार निजी जो कॉलेज है उनके द्वारा रुपए लेकर प्रशिक्षुओं को अधिक अंक देने की शिकायत भी मिलती रहती है। तो कई बार प्रशिक्षु जो है उन्होंने रुपए ना देने पर कॉलेज पर कम अंक देने या फेल करने की भी शिकायत की है। प्रस्ताव में आंतरिक मूल्यांकन जो है उसके कुल पूर्णांक का अधिकतम 30% अंक देने की बात जो है इसमें कही गई है। इधर साइड लिखा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रश्न पत्र जो है उनका स्तर अब 12वीं तक करने की तैयारी है। सेमेस्टर परीक्षाओं में अब तक 8वीं स्तर तक के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रश्न पत्रों की प्रकृति में बदलाव का प्रस्ताव जो है वो सरकार को भेजा है। एनसीटी जो है उसके नियमों के अनुसार डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना है, लेकिन यूपी में स्नातक पास जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रशिक्षण कराया जाता है। इसलिए पेपर का जो स्तर है वो कम से कम 12वीं तक रखने का सुझाव इसमें दिया गया है। यूपी के 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि प्रयागराज की बात की गई, उसमें डीएलएड के इतने इतने निजी कॉलेजों में इतनी जो है वो सीटें हैं। अच्छा, यहाँ पर तो यूपी के पूरे ओवरऑल बात की गई है, पर न्यूज आपकी प्रयागराज से ही है क्योंकि यूपी के टोटल 67 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को लेकर यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज भी सेम टॉपिक से रिलेटेड है कि डीएलएड में पूछे जाएंगे इंटर के सवाल। अमर उजाला से न्यूज प्रकाशित हुई है। इसमें भी लिखा है सेमेस्टर परीक्षा में कुछ बदलावों के लिए परीक्षा नियामक जो है उन्होंने शासन को प्रस्ताव जो है वो भेजा है। कुल प्राप्तांक के अधिकतम 30% अंक के लेकर यहाँ पर भी बात की गई है और बाकी वही सारी चीजें यहाँ पर भी बात की गई हैं जो कि ऊपर वाली न्यूज में मैंने आपको जो है वो बताई। नेक्स्ट न्यूज भी आपकी प्रयागराज से ही प्रकाशित हुई है और इसमें भी अलग तरीके से लिखा है कि डीएलएड के पेपर में अब आएंगे 12वीं तक के प्रश्न। प्रयागराज से आपकी ये भी न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सरकार को प्रस्ताव भेजा। अभी तक केवल 8वीं स्तर तक के ही प्रश्न आते थे, तो अब इसको और अधिक बढ़ाने का जो है लेकर जो प्रस्ताव है भेजा गया है। एनसीटी को लेकर यहाँ पर भी बात की गई है। साथ ही साथ आंतरिक मूल्यांकन को लेकर भी बात की गई है कि पहले 400 तो लिखित परीक्षा के लिए 350 अंक निर्धारित था, तो कई बार जो वसूली है वो होती थी, उसी के लेकर 30% अंक देने की बात की गई है। तो ये थी हमारी आज की ओवरऑल न्यूज। इससे क्या फायदे नुकसान होंगे अगर उनकी बात करें तो फायदा इससे ये होगा जो कि यहाँ पर बात ही की गई है कि कॉलेज जो है इंटरनल नंबर के नाम पर काफी बार ये होता था कि आपको पैसे देने पड़ रहे हैं या आपको पूरा उनके अंडर में रहना पड़ रहा है, तो वो चीज यहाँ पर थोड़ा सा कम होने के चांसेस रहेंगे। नुकसान की बात करें तो नुकसान यहाँ से ये भी है कि जो अभी तक आपको इंटरनल में सीधे सीधे पूरे पूरे नंबर मिल जाते थे, वो अगर 30% हो गया तो वही नंबर अब आपको पढ़कर लाने होंगे। यानी कि जितना बड़ा अंतर इधर घटेगा उतना बड़ा अंतर उधर बढ़ेगा भी। तो उधर साइड भी आपको यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी उसमें भी फिर आपको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा यहाँ पर जो परीक्षा स्तर को लेकर बात की गई है उसके फायदे नुकसान की, तो फायदा इसका ये है कि जैसे अन्य एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो सब में अब लेवल बढ़कर ही पूछा जा रहा है। अगर आप देखिए कोई भी हो, चाहे वो यूपी टेट हो गया या अभी जो जूनियर वाला आपका पेपर होगा सुपर टेट का, उसकी अगर बात करें तो उसमें भी स्नातक स्तर के सवालों की बात की गई है। तो जब पेपर ही आगे आपको जो मेन परीक्षा है जिससे आपको नौकरी मिलेगी वही आपका जब इतना लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप अगर यहाँ पर इंटर लेवल तक की तैयारी करेंगे तो आगे जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो फायदा है इसका। पर इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जिनको 8वीं तक की जो अभी तक थी केवल कोर्स में, तो 8वीं स्तर तक के अभी तक सवाल आते थे, तो सोचिए कि कितना ज्यादा जो रिजल्ट है उसमें फेल का परसेंटेज रहता था, क्योंकि कठिनाई स्तर बढ़ेगा तो उससे फेल होने के चांसेस और बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 12वीं स्तर तक के सवाल आप समझ सकते हैं कि कितने कठिन होते हैं। तो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों ही हैं, पर किसी का इसमें फायदा है किसी का इसमें नुकसान है।
अब देखते हैं जो अप्रूवल यहाँ से भेजा गया है वो यहाँ कंप्लीट होता है या नहीं। बाकी आपका क्या कुछ कहना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।